हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी ब्रेन्स में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आप सभी को पीडब्ल्यू के बारे में अपना रिव्यू देना चाहता हूँ। और पीडब्ल्यू विद्यापीठ से मैंने क्लास 11th में पढ़ाई की है और 12th मेरा कंटिन्यूइंग चल रहा है अभी। मैं अभी जेईई एस्पिरेंट हूँ और आप सभी को हेल्प करना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से पीडब्ल्यू को बेनिफिशियल बना सकते हैं, पीडब्ल्यू से आप मदद ले सकते हैं और पीडब्ल्यू के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो सभी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। और अगर आप आने वाले जेईई 2026-27 के एस्पिरेंट हैं तो ये ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप कोचिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप इससे चूज़ कर सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट होगा, आपके लिए क्या अच्छा होगा आपके जेईई प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो मेरा व्यू है वो टोटली माय व्यू है, इसके लिए कोई मैंने स्पॉन्सर या कुछ नहीं किया। मैं अपना व्यू आप सभी को बता रहा हूँ कि पीडब्ल्यू विद्यापीठ के साथ मेरा क्या व्यू रहा। आफ्टर 10th मैंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ ज्वाइन किया और पीडब्ल्यू विद्यापीठ में एक आने के लिए टेस्ट होता है, दैट इज़ पीडब्ल्यू एन सेट। तो मैंने एन सेट का टेस्ट दिया था जिसमें मुझे स्कॉलरशिप मिला और 75% स्कॉलरशिप के साथ मैंने क्लास 10th के बाद 11th और 12th की प्रिपरेशन आईआईटी जेईई की मैंने पीडब्ल्यू से कंटिन्यू की। और आफ्टर 10th मैंने 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले ही पीडब्ल्यू विद्यापीठ में एडमिशन ले लिया था। और आई थिंक ये मेरा एक गलती सोच था, क्योंकि आपको ऐसा हड़बड़ी में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। फिर 11th 12th में हम लोग पीडब्ल्यू विद्यापीठ से कंटिन्यू करने के लिए 2 ईयर का हम लोग कोर्स लिए थे। और 11th में मैंने पीडब्ल्यू से स्टार्ट की, बट कुछ कारणों से मैं 3 मंथ्स बाद स्टार्ट कर पाया। तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ में ये आपके पास ऑफ़र भी है कि आप फ़ेज़ 1 के अगर स्टूडेंट हैं तो उसको आप चेंज करके फ़ेज़ 2 में भी जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि फ़ेज़ 2 में उतने अच्छे टीचर्स नहीं होंगे और फ़ेज़ 1 में मुझे अच्छे टीचर्स मिले थे। तो मैंने क्लास 11th से ही पीडब्ल्यू विद्यापीठ से जेईई की तैयारी स्टार्ट कर दी। 3 मंथ्स डिले हो गया था, इसलिए मेरा बेसिक्स कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसके कारण आगे मुझे बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ हुई और मैं 11th को उतनी टॉप लेवल पे मैं नहीं कर पाया। और 11th में मेरा बहुत सारा बैकलॉग रह गया। और बैकलॉग रहने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको 12th भी अरेंज करना है और 11th को भी आपको मजबूत करना है। तो मेरा 11th उतना अच्छा नहीं जा पाया था, जिसके कारण मैं चिंता में था बहुत ज़्यादा, मतलब हमको डर लग रहा था कि 12th मेरा कैसे जाएगा। तो फिर 12th में जो विद्यापीठ में मेरे सर मिले हम लोग को, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के टीचर। तो फिजिक्स के एक टीचर, केमिस्ट्री के एक टीचर मिले और केमिस्ट्री के हम लोग के पास एक ऑर्गेनिक के अलग टीचर और फिजिकल और इनऑर्गेनिक के एक टीचर मिले और मैथ्स के हम लोग के पास एक टीचर मिले। तो फिजिक्स में टीचर बहुत अच्छे थे हमारे पास क्लास 11th में और केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे टीचर मिले। बट मैथ में एक टीचर हैं जो 1 महीने के दौरान पढ़ाएँ, उसके बाद बच्चों ने कंप्लेन किया कि सर ये अच्छे टीचर नहीं हैं, ये अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, तो वो चले गए। उनको मतलब टीचर चेंज कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरे टीचर आए, वो थोड़ा लेज़ी टाइप के थे, तो उन्होंने भी अच्छे से मैथ्स मेरा 11th से ही वीक रहा। बट 12th में आने के बाद मैंने उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया और अभी मेरा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों बहुत अच्छा चल रहा। तो सबसे पहले जो 10th का जर्नी था, 10th के जर्नी के दौरान मैंने उड़ान बैच लिया था, उड़ान 2023 का बैच मैंने लिया था। और इसमें आई थिंक उड़ान इज़ द बेस्ट बैच फॉर क्लास 10th। बहुत अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली क्लास 10th का सिलेबस हम लोग को कराया गया। बोर्ड्स तक हमारा पूरा पेपर सॉल्व करवाया गया, सैम्पल पेपर, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से। तो 10th में मुझे पीडब्ल्यू से बहुत अच्छा लगा पढ़ के। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि 11th-12th यहीं से करना है। अब आईआईटी जेईई के बारे में मैंने 11th में फ़र्स्ट टाइम सुना था, तो उस समय मैंने स्टार्ट किया आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन। फिर 11th में क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैं थोड़ा मोबाइल से एडिक्टेड बच्चा हूँ, मोबाइल ज़्यादा चलाता हूँ, इसलिए मैंने ऑफ़लाइन प्रेफ़र किया। तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ ऑफ़लाइन मैंने प्रेफ़र किया और ऑनलाइन को मैं नहीं देख पाया, मतलब ऑनलाइन से करने का मूड भी नहीं था, हमको ऑफ़लाइन आना था। तो मैं डमी स्टूडेंट हूँ, स्कूल जो है मेरा और डमी स्कूल है, तो मैं ऑफ़लाइन कोचिंग के लिए आया।
तो ऑफ़लाइन कोचिंग में शुरू-शुरू में तो हमको लगा कि बहुत अच्छा चलेगा, बट मेरा थोड़ा डिले हो गया, उसके बाद कुछ समझ में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, तो वो मेरा फिर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो 11th में मेरा उतना अच्छा नहीं गया, फिर 12th आया तो 12th में बैच का सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिला विद्यापीठ में। मेरा अटेंडेंस थोड़ा कम था 11th में, जिसके कारण मुझे, और टेस्ट भी मैंने बहुत कम दिया था। ये भी आप सभी को जानना चाहिए, टेस्ट आपको देते रहना चाहिए। आप कहीं भी कोई भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपको टेस्ट देते रहना चाहिए। और टेस्ट मैंने कम दिया था, जिसके कारण टेस्ट जिसका अच्छा परफॉर्मेंस था उन लोग को एक अलग पोटेंशियल बैच में दिया गया और हम लोग को एक नॉर्मल लोकल बैच में डाल दिया गया। और इस बैच में टीचर इवन जेईई मेंस लेवल तक के भी नहीं है। तो और बैच साइज़ जो था उसमें बच्चे भी उस तरीके के नहीं थे कि कॉम्पिटिटिव नेचर लग सके। तो इसलिए मैंने ऑफ़लाइन को डिसकंटिन्यू किया और ऑनलाइन तैयारी पे ज़्यादा फ़ोकस किया। मैं ऑनलाइन सेल्फ़ स्टडी से ही पढ़ता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि ऑनलाइन में मैं किस-किस रिसोर्सेज़ से पढ़ता हूँ। और क्लास 12th में जो जर्नी मेरा रहा अभी तक बहुत अच्छा रहा है और मैं ऑनलाइन से ही पढ़ रहा हूँ। ऑफ़लाइन का मैं क्लास सिर्फ़ टेस्ट देने जाता हूँ, बाकी ऑफ़लाइन का क्लास में नहीं जाता हूँ। और बात करें अब मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल में मैंने अर्जुना का मॉड्यूल सॉल्व किया था 11th में, जो कि मुझे ठीक-ठीक सा लगा, बट मुझे उस लेवल का कंटेंट इसमें नहीं मिल पाया, उस लेवल का मुझे इसमें क्वेश्चंस नहीं मिल पाए। आई थिंक मॉड्यूल इज़ गुड बट नॉट सो इनफ फॉर जेईई एडवांस। जेईई मेंस के लिए मॉड्यूल बहुत अच्छा है, बट जेईई एडवांस के लिए मॉड्यूल आई डोंट थिंक सो उस लेवल का है। और लक्ष्य भी वही है, अर्जुना के बाद लक्ष्य। अर्जुना जो है क्लास 11th का बैच रहता है फिजिक्स वाला पे, और लक्ष्य जो है क्लास 12th का बैच रहता है। तो फिर मैंने 11th में विद्यापीठ से मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैंने खजाना लिया, जो क्लास 11th का खजाना था। खजाना एक मतलब वीडियो, बहुत सारे जो टॉप टीचर्स रहते हैं उनके वीडियो लेक्चर्स का एक ग्रुप है खजाना, वो मैंने परचेज़ किया पीडब्ल्यू से, जिससे मेरी पढ़ाई 11th में 40-50% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो मैं खजाना को बहुत अच्छा एक गिफ्ट मानूँगा अलग सर की तरफ से, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया आगे पढ़ने में। तो 11th का मेरा 50-60% कंप्लीट हो गया कोर्स, और उसके बाद 12th में मैंने जब स्टार्ट किया, तो आई थिंक आपको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन 10th से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। 10th में, क्योंकि माइंडसेट जो 10th से 11th में जंप आता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिससे बहुत सारे बच्चे उसको वियर नहीं कर पाते हैं और कुछ तो आते के साथ ही प्रिपरेशन से क्विट कर जाते हैं। तो 10th से ही आपको कुछ लेवल के आईआईटी फाउंडेशन हो गए हैं, फिर थोड़े से लेवल अप वाले स्कूल लेवल से थोड़े से अप क्वेश्चंस करने चाहिए। और उसके बाद 11th में आते ही आप पहले तो मतलब 10th में बोर्ड एग्ज़ाम दे लें, उसके बाद फिर सोचिए कि आपको क्या करना है। और अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहते हो तो 10th से ही थोड़ा-सा 9th 10th से ही आप अपना लेवल थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते रहें, स्कूल के लेवल से थोड़ा-सा अप आते रहें। और फिर बात करें तो पीडब्ल्यू एनसेट का एग्ज़ाम जो मैंने दिया था उसमें मेरा अच्छा परसेंटेज आया था 75%, जिसके कारण मैंने बहुत जल्दी हड़बड़ी में आके पीडब्ल्यू विद्यापीठ में एडमिशन ले लिया, और जो कि मेरा एक गलत डिसीज़न साबित हुआ अभी तक। और मैं ऑनलाइन ही अभी स्टडी करता हूँ, ऑनलाइन ही सारा कंटेंट पढ़ता हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फ़िज़िक्स वाला बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आप इसमें अफ़ोर्डेबल प्राइस पे आप अपना जेईई या नीट का प्रिपरेशन, इवन फाउंडेशन बैच भी इस पे आते हैं, उसको आप कर सकते हैं कंप्लीट तौर पे। बट देखा जाए तो कुछ सालों में, जैसे उड़ान 2024 का ये बैच है, उड़ान 2025 का बैच है, प्राइस बहुत ज़्यादा राइज़ हो गया है इसमें। और देखा जाए अर्जुना का भी बैच में प्राइस बहुत ज़्यादा राइज़ हो गया। तो प्राइस का एक कंसल्ट यहाँ है, बट बाकी कोचिंगों से ये बहुत कम है। तो आप सभी इस कोचिंग पे देखें कि पीडब्ल्यू एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे चल आ गया है और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स की। और पीडब्ल्यू के साथ पढ़ते हुए बच्चे भी काफ़ी अपने आप को सपोर्टिव महसूस करें, टीचर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जैसे राजवंत सर, सचिन सर, ये सब बहुत सपोर्टिव टीचर हैं और बहुत ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंटेंट डिलीवरी होता है। और ये जो भी मैंने अपना जर्नी बताया शॉर्ट में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी टीचर की बुराई या किसी के बारे में ऐसा गलत नहीं बता रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ, और बाकी जो भी इसके बारे में है आप अपनी